ये है मेरी भाभी जीम की मामा। आज इस वीडियो में आप सबके साथ बहुत कुछ ख़ास मैं शेयर करने वाली हूँ, वो सुनने के लिए व्लॉग के एंड तक पहुँच कर। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं कुछ चीज़ें कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे भी और मेरी बातों को एंड तक आप सुनेंगे, ताकि जिसको जिस चीज़ का नहीं पता आज मैं आप सबको बताऊँ तो आप सबको क्लियर हो जाए। भाभी शादी से पहले उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, या फिर शादी के बाद ख़राब हुई। बच्चा उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब थी तो पैदा क्यों किया, ये सब। भाई का क्या बना है, उसके केस का क्या बना है, जो मैंने केस किया उसका क्या बना है, और जो उसके ऊपर हुआ है उसका क्या बना है, वो भी इसमें बताऊंगी। और भाभी के बारे में भी आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि भाभी को मैंने ले लिया है। भाभी को मैं ले आई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई हैं। मैं उनकी पिक्चर भी यहाँ शेयर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ कि अभी वो किस हालत में है, उसकी हालत कैसी है, कब और कौन और कहाँ से उसको लेके आया, वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो का स्टार्ट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। सबसे पहले तो ये देख लो कि बेबो इस गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही। वो वाला फैन चल रहा है, वो दूर है। अगर ये वाला मैं चलाती हूँ तो शोर बहुत ज़्यादा आता है। इस फ़ोन में पता नहीं क्या मसला है, पहले वाले फ़ोन में वीडियो बनाती थी उसमें शोर नहीं आता था, फैन ऑन ही होते थे मेरे पूरे घर के, तो मैं ऐसे ही वीडियो शूट करती थी। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर आता है, मुझे नहीं पता कि क्यों, शायद इसका कोई ऐसा ही सिस्टम होगा। इसलिए तो मुझे वीडियो वो बनानी है कि जिसकी आप लोगों को समझ आए, आप लोगों को मेरी बात का पता चले। तो इसलिए फ़ैन मैंने बंद कर दिया है। मैंने कहा थोड़ा शोर कम हो जाए। तो मैं खुश भी हूँ, मेरे घर वाले भी खुश हैं, मेरी फैमिली भी काफ़ी खुश है, क्योंकि अजीम की मामा घर आ गई है। घर आके आलिया से मिली, मान से मिली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अपनी माँ से मिले। और बच्चों को कैसा फिर वो फीलिंग आई, ये तो फिर बच्चे ही जानते हैं। तो चले मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज इस वीडियो में। कुछ मेरे फ़ैन न्यू हैं मेरे साथ, जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उनको नहीं पता, काफ़ी चीज़ों का उनको नहीं पता। अगर तो वो आप लोग पुराने वाली मेरी पीछे वीडियोस जाके देखो तो फिर आप लोगों को पता चले। लेकिन अब आप लोगों को क्या पता कौन कौन सी वीडियो में मैंने क्या डिटेल बताई है, क्या नहीं बताई, वो तो आप लोग सारी ये वीडियो वॉच करोगे तो आप लोगों को तब पता चलेगा। तो आप लोग चाहते होंगे कि आप लोग न्यू हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो बना के उसमें आप लोगों को अपडेट करूँ। तो मेरे लिए आप अहम हैं, मेरे लिए आप सब बहुत ख़ास हैं। ठीक है, आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप टाइम निकालते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, आप टाइम निकालते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, आप अपना नेट ज़ाया करते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे लिए। ठीक है, लाइक करते हैं, मेरी बातें पसंद करते हैं, मैं जैसी भी वीडियो डालूँ उसको आप लोग पसंद करते हो, मेरी फ़िक्र करते हो, मुझे वहाँ पर आके अच्छे अच्छे मशवरे देते हो, अच्छी अच्छी बातें बताते हो, मेरे लिए दुआ कर रहे हो, मेरी फैमिली के लिए दुआ कर रहे हो, मेरी भाभी के लिए, उसके बच्चों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी वालदा के लिए। तो अल्लाह पाक आप सबको इस चीज़ का अल्लाह अजर देने वाला। मेरी दुआएं, मेरी वालदा की और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक कभी आपको कोई गम ना दिखाए, कभी किसी औलाद का गम ना दिखाए, कभी आपको माँ बाप का गम ना दिखाए, किसी को किसी बहन भाई का गम ना दिखाए, फैमिली मेम्बर किसी का भी आप लोगों को कभी कोई दुख नज़र ना आए। बाकी छोटे मोटे जो है ना वो ज़िंदगी में लगे रहते हैं, वो इतने नहीं होते। आपकी किसी से लड़ाई होगी इतना नहीं होता, कहीं जाते कुछ हो गया, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, ये चीज़ें ना लगी रहती हैं, ये रिज़्क अल्लाह ने देना होता है। लेकिन जो फैमिली की तकलीफ होती है ना, किसी बहन भाई को कोई ठेस पहुंचे, या कोई दुनिया से चला जाए, या किसी के साथ कोई ऐसा हादसा पेश हो जाए जैसे मेरी भाभी के साथ भी हुआ, छोटे छोटे उसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, हो सकता है मैं या आप वो फील नहीं कर सकते शायद जो वो बच्चे करते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा हो ना, उसको अपने माँ बाप का प्यार चाहिए होता है, हर हाल में चाहिए होता है। बेशक कोई भी मासी, चाची, ताई, पुप्पी, नानी, दादी जितना भी प्यार करे, मैं अजीम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो छोटा बच्चा, वो हो सकता है सोचता हो कि मेरी माँ होती तो हो सकता है मुझे इससे ज़्यादा प्यार करती। छोटा सा बच्चा मुझे क्वेश्चन करता, कहता पुप्पो जी आप मुझे इतना प्यार करती हैं, आप मेरे पापा से कितना प्यार करती थी? मैंने कहा तेरे पापा से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो मेरा सबसे छोटा भाई था, मैं उसको खिलाती पिलाती नलाती तैयार करती, सब कुछ मैं उसको करती थी। ठीक है, कहता अच्छा देखो उसको इस चीज़ का पता है बच्चे को ना, तो ये भी तो पता होगा ना कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती, मेरा पापा मुझे कितना प्यार करता। तो अल्लाह ताला जो ना कभी किसी बच्चे को और कभी किसी माँ बाप को, औलाद का, बच्चों का, बहन भाई को, किसी का भी कोई दुख तकलीफ ना दिखाए। सबसे पहले तो मेरे लिए आप सबके लिए दुआ होगी, अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना रहमो करम करे।
उसके बाद यहाँ पर भाई की थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी बहनें जो हैं मेरी सब फैमिली को पसंद करती हैं, मेरे बहन भाई बहुत सारे हैं, पहले भी बता चुकी, मेरे बहन भाई इतने चालाक होशियार नहीं हैं। और मैं अपने मुंह से कहती हूँ कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया को समझती हूँ, मैं घर बार बाजार लोग हर चीज़ को मैं समझती हूँ, ठीक है। वो मेरे सामने बिल्कुल वो टगे हैं, उनको कुछ नहीं पता। मैं उनको कहती हूँ मुझसे कुछ सीखो, किसी से बात करना सीखो, किसी के सामने जाना सीखो, आप लोग शॉपिंग करना सीखो, आप लोग दुनिया देख सीखो। नहीं जी हमसे नहीं होता, नहीं जी हमसे नहीं होता, उनसे नहीं होता, उनसे होना भी नहीं है। ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये मुझे इस काबिल बनाया और ये सलाहतें मेरे अंदर जो पैदा की। मेरे वालिद भी मुझे शुरू से कहते थे कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है और बहुत समझदार है। और मेरी वालदा भी आज तक मुझे कहती है, और मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जो मैं कामयाब हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हो कुछ भी हो जाए, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी हर चीज़ को मैनेज करती हूँ और साथ लेके चलती हूँ, अपने ख़ानदान को, हर चीज़ को, ठीक है। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से, मैं कुछ भी हूँ, यकीन जाने में कुछ भी नहीं, ये सब अल्लाह की तरफ से। हिम्मत अल्लाह ने दी, हौसला अल्लाह की तरफ से है, अकल अल्लाह की तरफ से, सब कुछ अल्लाह की तरफ से, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं। कुछ मेरे फैमिली मेम्बर ही मेरे अपने जो अपने थे या बहुत खास थे, वो मुझे कहते हैं कि तेरे अंदर अकल नहीं है, ठीक है। क्यों कहते हैं? मैंने अपने ख़ानदान को जोड़ के रखा हुआ है, अपने भाइयों को, बहनों को, वालदा को, सब बच्चों को, ठीक है। और जिसके ऊपर ये सब जिम्मेदारी होती है, जहाँ जो कोई घर का बड़ा होता है उसका यही काम होता है सबसे पहले कि वो ख़ानदान को जोड़ के रखे, ना कि हर बंदा उससे कहे ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, उसकी तो बात ना सुने, उसको कोई कुछ समझे ना। ज़िंदगी तो फिर भी गुजरेगी, ऐसे भी गुजर रही है तो वैसे भी गुजरेगी। तो क्यों ना सबको इत्तेफाक से रखें, किसी के पास खाना नहीं है उसको दें, हमारे पास नहीं है हम उससे ले लें, ऐसे ही ज़िंदगी कटती है। अगर मेरे पास है मैं खा लूँ, इधर मेरे बहन भाई भूखे बैठे हों, लानत है मुझ पे, ठीक है, लानत है मुझ पे कि मेरे बहन भाई भूखे बैठे और मैं अकेली खा के सो दूँ। मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, ना ही मुझसे होती है, ठीक है। कहते हैं अगर आपने किसी को देना है, सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने बहन भाइयों को देखो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, आप कुछ दे रहे हो तो उनको देखो, उनको दे दो। उसके बाद आपके आस पड़ोस, आपके इस घर वाले हैं, उस घर वाले हैं, सामने घर वाले हैं, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप देना चाह रहे हो तो आप उनको दे दो, उनका हक है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप कहीं आगे जाके देखो, ठीक है। और ये चीज़ें अगर कहीं गई हैं या हमारे बड़े कह गए हैं या बनाई गई हैं या सदका खैरात या कुछ भी आप समझ लो, आप देते हो, ये हमने देना है, तो क्यों ना हम अपने घरों से शुरू करें। और अगर मैं अपने बहन भाई को सपोर्ट करती हूँ किसी भी तरह की, बेशक उनको मैं बातें समझा देती हूँ, बेशक उनकी मैं छोटा मोटा मसला हल कर देती हूँ, बेशक मैं किसी को एक दिन के खाने के लिए दे देती हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं नहीं देती, वो मेरा अल्लाह देता है और अल्लाह की ज़ात है सबको देने वाली, ठीक है। हो सकता है अल्लाह यहाँ भेजता है, मैं यहाँ से वहाँ भेज देती हूँ, ये अल्लाह की देन है, किसी को नहीं। ये होगी बातें दुनिया की। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या सोचती है, अच्छे बुरे कमेंट्सों की ये होगी बातें, ठीक है। इसको यहाँ पे हम वाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, अभी जाते हैं मेरे भाई की तरफ। भाई मेरा जैसे कि आप सबको पता जेल में है, उसकी ज़मानत मैंने दायर की हुई है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगी। उसके बाद उसको हम कब वहाँ से रिसीव करेंगे, कब नहीं करेंगे, वो सब एक साइड पे है। मैंने केस किया हुआ है, उसकी इंक्वायरी शुरू है, उसका फ़ोन जो आ गया है, उसका डेटा कलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके पास कोई दुनिया की चीज़ नहीं है, ठीक है। मुझे तो पता है सब कुछ उसका हो गया, और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। आगे क्या होगा, जैसे जैसे इंक्वायरी होगी तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलेगी, ठीक है। इस चीज़ की मुझे खुशी भी है कि वो मुअत्तल हो गया, और एक तरफ मुझे तकलीफ भी है। तकलीफ क्यों है और खुशी क्यों है? खुशी इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया, ठीक है, मेरे भाई के साथ जुल्म किया, ठीक है। इसलिए मुझे खुशी है कि वो अपने अंजाम तक पहुंच गए। और मुझे दुख क्यों है? दुख मुझे इस बात का है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरी किसी फैमिली मेम्बर की वजह से किसी के घर का चूल्हा बंद हो जाए, किसी के घर में खाना ना पके, किसी के बच्चे भूखे बैठे हों, किसी का बाप ना उनके साथ हो। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती, बिल्कुल मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक अपने पकीज़ा ख़जाने से हर बंदे को रिज़्क़ दे, जो जिसका हक है उसको मिले,
सब के माँ बाप बहन भाई उनके सरों पर सदा सलामत रहें, सब के बच्चे जो हैं सदा सलामत रहें, मेरी दिल से ये दुआ है। तकलीफ मुझे इस चीज़ की है कि अगर उन लोगों की नौकरियां चली जाएंगी तो कहीं उनके बच्चे तो नहीं भूखे रहेंगे, कहीं उनकी बीवियां काम पर तो नहीं लग जाएंगी। ठीक है, मेरा ऐसा दिल है, क्योंकि हमारे ऊपर ये गुजर रही है, हम ये देख रहे हैं। जिसने सो किया, जो किया सो तो कर दिया। भाई जेल में चला गया, बेशक किसी से मांग के बच्चों को खिला दिया, बेशक किसी से उधार मांग लिया, भीख मांग ली, मदद मांग ली, हेल्प मांग ली, जो भी मांग लिया, मांग के उसकी जबान करवाएंगे या करवा ली, या जो भी हो गया। मांगा नहीं मैंने किसी से, ना मुझे किसी ने दिया है। मैं एक बात कर रही हूँ, एक चीज समझाने के लिए, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो, मैं हर किसी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं कि आगे आगे ये मामला किस तरफ जाते हैं। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। भाई आ जाएगा यहाँ, आप लोगों को जरूर मिलाऊंगी, दिखाऊंगी। उसके बाद कहाँ भेजा वो नहीं बताऊंगी, ठीक है, वो सीक्रेट रखेंगे। अभी चलते हैं अजीम की मामा की तरफ। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग उसको ना लाओ, वहाँ ही रहने दो। देखो, जिनकी वो बेटी है उसका एक बूढ़ा बाप है, कौन सा माँ बाप है उसका, बेशक बच्चा पागल हो, बेशक वो जमाने का गंदा हो, कौन चाहता है कि वो मेरे सामने ना रहे या उसकी मैं देखभाल खुद ना करूँ। अगर वो ऐसी सिचुएशन में चला गया, ऐसे हालात में चला गया, और मैं भी नहीं चाहती कि वो वहाँ पर रहे। वहाँ वो किस हाल में थी, वो कैसी थी, सारा कुछ आपको मैं अभी बताने वाली हूँ। पहले तो हमें नहीं पता था, जब तक नहीं पता था तो नहीं पता था, तो मैं बताने वाली हूँ। जाहिर उसका वालिद वालदा नहीं, वो भी चाहता था मेरी बेटी जल्दी से जल्दी है और हम देख लें कि वो किस हाल में। ठीक है, यार मेरी एक बहन बनी है, उसने अजीम के लिए कुछ पैसे भिजवाए थे, पता नहीं वो चाहती थी कि नहीं चाहती कि मैं यहाँ बताऊँ या ना बताऊँ, मैं बता रही हूँ अपनी मर्जी से। उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसने मुझे ना तो इजाज़त दी, ना ही मैंने मांगी। उसने मुझे ऐसे वक्त पे जो है ना वो भेजे कि जो मेरे काम किस काम में आ गए, उसने जिन के लिए ही भेजे थे और मेरे वो इस काम आ गए कि मैंने उसकी मामा मंगवा दी। लाहौर में मैंने भाई को और भाभी को बोला, मैंने कहा कि आप लोग जाएं, जाके उसको ले आए। ठीक है, उसको आप लोग लेके आओ, वो किस हाल में है, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, उसका हाल क्या है, उसका बच्चा उससे जुदा किया, तो सारा कुछ मैंने कहा आप लोग जाओ उसको लेके आओ। वो लोग गए, मेरा भाई और भाभी, मुझसे जो छोटा भाई है पप्पू नवीद का पापा, पप्पू नवीद की मामा, क्योंकि उसकी वो छोटी बहन है, वो गए मल्तान सिटी से पहले ही वो दारा था जहाँ से वो उसको रिसीव करके लेके आए। और उसकी अभी हालत कैसी है आगे मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। मैंने पिछले व्लॉग में वो पिक्चर भी लगाई थी जब वो लोगों ने उनको लिया, उस दारे ने पिक्चर जो बनाई थी। ठीक है, अब वो कैसी हालत में वो पिक्चर भी लगाऊंगी, दोनों पिक्चरें मैं लगा दूंगी, साथ में बता दूंगी कि ये पहले वाली है और ये अभी वाली है। ठीक है, आप लोग उसकी हालत खुद देख लेना। हालत उसकी बहुत ख़राब है, बीमार है, बिल्कुल वो कमज़ोर होगी, पहले भी थी अभी वो और होगी। उसके बाल उन्होंने काट दिए, उसकी टिंड कर दी, अभी उसके छोटे छोटे इतने से बाल कर दिए। ठीक है, आलिया उसके साथ बैठी है क्योंकि आलिया मेरी भाभी के पास है, और छोटा बेटा भी जो आलिया से बड़ा है, जीम से छोटा, वो दोनों बच्चे वहाँ मैं उनको खर्चा देती हूँ, वहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ मेरे ऊपर उसका भी साल है, जिसने जिम के लिए खर्चा भिजवाया था वो मैंने वहाँ खर्च कर दिया, लेकिन कोई नहीं, उसके पैसे दिए हुए अच्छी जगह पर लगे, किसी बुरी जगह पर नहीं लगे। अल्लाह उसको उसका अजर देगा। हमारे पास उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके अहले खाना के लिए बहुत सारी दुआएं जो इस दुनिया में और जिस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक भी उनकी मफ़रत करे, और जो जहाँ है अल्लाह पाक उनको सुकून की ज़िंदगी गुजारने का जो है ना तौफीक अता फरमाए, उनकी सब परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। खैर वो आ गई है तो पीछे रह गया बच्चा कराची में है। इदारा कौन सा है वो मैं पूछ लूँगी, मैंने पूछा नहीं, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कौन से इदारे में, मैं आप लोगों को बता दूँगी कि बच्चा कौन से इदारे में है। शायद मिलने भी देते होंगे, अगर किसी ने जाना हो तो आ जाके बेशक बच्चे से आप लोग मिल भी लेना, हम लेने जाएंगे। अभी हमारे जो है ना हालात कुछ ठीक नहीं है, 2-4-5 दिन में जैसे ही कुछ मैं इंतज़ाम कर रही, जैसे ही होता है तो मैं उसको लेने जाऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। हमने उनसे भी कहा है, रिक्वेस्ट की है कि अगर आप बच्चा हमें लाहौर में दे दें या इधर कहीं करीब कराब दे दें, तो देखते हैं। उन्होंने फ़िलहाल तो कहा है कि नहीं, बहरहाल फिर भी जो है ना चेक करते हैं कि क्या होता है। मैं लेने जाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। भाभी की पिक्चर अभी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। मेरे भाई ने बताया कि वहाँ पता नहीं इनको खाना मिलता था कि नहीं मिलता था, जहाँ पे पता नहीं कब मिलता था। अंदर से उसको हमने लिया और लेके हम बाहर आए। बाहर आके हमने उसको चावल लेके दिए, 1 प्लेट दी, सारे खा गए। उसके बाद हमने 1 प्लेट और लेके दी, वो भी सारे खा के। कहता पता नहीं उसको कितनी भूख लगी। मैंने कहा सही है, क्योंकि अगर आप किसी जेल वगैरह में होते हो ना, वहाँ आप ठीक ठाक समझदार होते हो,
کھانے کا ٹائم کھانا آتا ہے تو سب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، اپنا اپنا کھانا لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ کھانا لے کے آئے ہیں وہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں، جو بندہ پاگل ہے پتہ نہیں اس نے کھایا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس نے اپنے ٹائم پہ جا کے وہاں سے جہاں سے کھانا ریسیو کرنا ہے کیا ہے کہ نہیں، وہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، میں ان کو بلیم نہیں کروں گی، مطلب ہو سکتا ہے جو لینے والا بندہ ہے، جو کھانے والا بندہ ہے وہ نہ کھا رہا ہو، وہ نہ لے رہا ہو، تو اس میں ہم کسی کو غلط کیوں کہیں، ٹھیک ہے، ان کی مہربانی، انہوں نے اتنا ٹائم رکھا، اس کے بعد جو ہے ہمیں پھر بتا دیا، اطلاع کر دی، تو ہم نے اس کو ریسیو کر لیا، اس کی پکچر بھی لگاؤں گی، شکر الحمدللہ، ایک طرف اس چیز کی خوشی بھی ہے کہ بچوں کی ماں مل گئی، بے شک وہ پاگل ہے، جیسی بھی ماں تو ماں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے کوئی کہتے ہیں کہ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا بچہ کیوں پیدا کیا، کوئی کہتے ہیں شادی کو کی، شادی سے پہلے وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھی، خوبصورت تھی، پیاری تھی، اس نے 4 بچے پیدا کیے، چاروں بچوں کی طرف وہ پیدا کرنے سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک تھی، چھوٹا بچہ جب اس کا ہوا ہے اس کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی، آہستہ 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 زیادہ ہوتی گئی۔ میں ابھی دیکھتی ہوں کہ اگر اس کی کوئی پکچر پڑی ہوئی پہلے کی پڑی ہے وہ بھی لگاؤں گی جب وہ ٹھیک تھی، وہ بھی لگا دوں گی، اور وہ بھی لگا دوں گی جب اس کو وہ داڑھی والوں کو ملی تھی، اور وہ بھی لگا دوں گی جب ہم نے ریسیو کی ہے، ٹھیک ہے، تینوں پکچر لگا دوں گی، اور آپ لوگ خود دیکھ لینا، خوبصورت تھی، پیاری تھی، صحت والی تھی، سب کچھ تھی، اللہ کی طرف سے ہو گیا جو ہونا تھا، اللہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوا، کس چیز کی اس کے دماغ میں بات بیٹھی ہے کیا ہوا۔ بھائی میرا بھی ٹھیک تھا، یہ لاہور رہتے تھے، کبھی کبھی وہ یہاں پہ کام بھی کرتا تھا، کام کر کے وہاں چلا جاتا تھا، کبھی کبھی وہ وہاں پہ بھی کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہاں آتا تھا تو اس کو بھی وہ یہاں پہ ساتھ لے جاتا تھا، ٹھیک ہے، اگر حالات کا بھی خراب ہوتے تو میں کہتی اس کو بھی ساتھ لے، یہاں پر کام کر لو، رہو گے، آپ لوگوں کا خرچہ پانی تھوڑا بہت چلو میری طرف سے ساتھ ساتھ ہیلپ ہو جائے گی، تو آپ لوگ 2-3 مہینے کے تھوڑے بہت اپنے پیسے جمع کر لو گے، بس آہستہ آہستہ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ شادی سے پہلے ٹھیک تھی، جب تک بچے پیدا کیے تب تک ٹھیک تھی، اس کے بعد اس کی ایسی حالت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم لے آئے ہیں، اس کے علاج کے لیے اگر کوئی اس کو ہیلپ کرنا چاہے، میں آپ کو تصویر بھی لگا لی، دیکھ لینا، اگر کرنا چاہے تو میرے ساتھ رابطہ کر لینا، تو اس کو کر سکتے ہو آپ لوگ، جو کرو گے وہ سیدھی اس تک جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے مجھے اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی ہماری فیملی، کسی کو بھی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، پیرنٹس بھی اس کے غریب ہیں، اور ہم بھی کوئی لائن لاٹ نہیں ہے، جو زندگی ہے جو کچھ ہے آپ سب کے سامنے، ہماری ساری سچویشن، ہمارے سارے حالات واقعات، ہر چیز، ٹھیک ہے، تو ابھی میں ان کی تصویریں آگے لگا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں گائیڈ بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، چلو جی ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ یہ ہے جی میری بھابھی، ٹھیک ہے، ایسی تھی، پیاری تھی، صحت وزی، پیچھے جو اندھیرا کر دیا، یہ ہے میرا بھائی، یہ عظیم ہے، یہ والا، یہ عظیم ہے، یہ عظیم کا چھوٹا بھائی ہے، یہ والا مان، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ عالیہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد وہ چھوٹا بچہ بھی بعد میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ساتھ میں اور بھی ہماری فیملی کی پکچر ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ والی ہی دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا پاگل تھی شادی کیونکہ بچے کیوں پیدا کیے، دیکھ لیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، پیاری ہے، صحت والی ہے، اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو کچھ اور بھی بتانے اور دکھانے والی ہوں آج اس ویڈیوز میں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا اپنی شادی کے ٹائم بھی یہ ایسی تھی، پیاری تھی، خوبصورت تھی، اور یہاں پر آپ دیکھیں ابھی جب ہم اس دائرے سے ہم لے کے آئے اس کو، تو اس کی یہ حالت اس طرح سے، ابھی یہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو بہت کیئر کی ضرورت ہے، اس کو بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے، تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کو لگے کہ آپ اس کو کوئی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس نمبر پہ آپ کر سکتے ہو، یہاں پر آپ اس کو جو بھی کوئی ہیلپ دیں گے کریں گے وہ آپ کی ضائع نہیں جائے گی، اس تک پہنچ جائے گی، اور پلیز طنز باتیں مت کیجیے گا، اللہ کی لاٹھی بے واز ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں کب کس کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو اس کا یہ حال نہ تو آپ نے کیا نہ میں نے کیا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، جو بھی ہوا سو ہوا، اللہ پاک اس پر رحم کرے، اس کو صحت دے، تندرستی دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے لیے دعا کیجیے گا، اگر ہو سکے تو اس کے علاج کے لیے اس کو کوئی مدد کر دیجیے گا، اس کو آپ سب کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ، مجھے دے دیں اجازت، آپ نے دیکھ لیا جو پکچر میں نے لگائی، ایک پکچر وہ تھی جب دائرے والوں کو ملی تھی، ایک وہ ہے جب اس کو وہاں سے ہم نے منگوایا ہے، اور ایک وہ ہے جب اس کی شادی کے بعد کی جب یہ ٹھیک تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔